क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप इन सीरीज़। जब 2-3 पाइप को सीरीज़ में लगा देते हैं तो उसमें कैसे फ्लो होता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 पाइप है, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स। पाइप में भी कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल और बोथ। पाइप को हम सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़। जब पाइप क्या रहेगा, सीरीज़ में रहेगा। तो यहाँ पे हमको 3 पाइप दिख रहा है। ये पाइप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जिसमें वेलोसिटी क्या है V1 है। उस पाइप 1 का लेंथ क्या है L1 और इसका डायमीटर D1। ये हो गया पाइप 1। सिमिलरली पाइप 2 है, HF1 क्या है, इसमें हेड लॉस है जो कि फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। पाइप 2 का लेंथ L2, डायमीटर D2, वेलोसिटी V2। सिमिलरली यहाँ पे पाइप 3 का वेलोसिटी V3, लेंथ L3 और डायमीटर D3 है। ऑल पाइप्स आर इन सीरीज़। ये देखो यहाँ पे पाइप क्या है, सीरीज़ में है, एक ही लाइन में। द डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप विल बी सेम। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्चार्ज रहता है, डिस्चार्ज का वैल्यू क्या रहता है, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। ये सब कांस्टेंट रहता है, Q सेम रहता है। ये हमारा क्या हो गया है, सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ कनेक्शन में ये सेम रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या इसमें माइनर लॉसेस हो रहे हैं और क्या क्या मेजर लॉसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले पाइप 1 में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बड़े एरिया से छोटे एरिया में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद इस पाइप में ये पाइप से पाइप 1 से पाइप 2 में जा रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है सडन एक्सपांशन। यहाँ पे हो रहा है सडन एक्सपांशन। उसके बाद लास्ट में ये पाइप का एग्ज़िट है, तो यहाँ पे कौन सा माइनर लॉस हो रहा है, एग्ज़िट के कारण जो हो रहा है वो लॉसेस आएगा। ये तो हो गया माइनर लॉसेस। अब देखते हैं मेजर लॉसेस। मेजर लॉसेस, पाइप में फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन के कारण मेजर लॉसेस क्या होगा, HF1, HF2 पाइप 2 में, इसमें HF3। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और ये है हमारा टोटल एनर्जी लाइन। अब हम देखते हैं इस पाइप के लिए, देखते हैं पाइप 1 के लिए। यहाँ पे HF1 क्या है, इसका हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और यहाँ पे 2 माइनर लॉसेस है, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपांशन। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, ये जो वैल्यू रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगा इसके लिए क्या रहेगा, HF1। हमने नॉन फ्लो के लिए देखा था, नॉन आइडियल फ्लो के लिए सेम डायग्राम था, वहाँ पे यहाँ HF1 आता था। ऐसे ही इसके लिए कितना हो जाएगा, पाइप 2 के लिए ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा HF2, और पाइप 3 के लिए, पाइप 3 के लिए ये डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा HF3। तो हमको पाइप 1 का मेजर लॉसेस ये है, पाइप 2 का मेजर लॉसेस ये है, पाइप 3 का मेजर लॉसेस ये है। अब हमको एक रेफरेंस लाइन दिख रहा है, ये रेफरेंस लाइन से ये A फ्री वाटर सरफेस टैंक A का, और ये B फ्री वाटर सरफेस टैंक B का, इसका जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इसके एलिवेशन का डिफरेंस, तो ये आता है H के इक्वल, ये आएगा H के इक्वल। ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी लॉसेस। H क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी लॉसेस। अब इसी डायग्राम को, इतने पोर्शन को मैंने यहाँ पे फिर से बनाया है। यहाँ पे हो रहा है सडन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एक्सपांशन। लॉस यहाँ पे किस कारण से हो रहा है, एग्जिट के कारण होता है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, 0.5, जहाँ इस पाइप का वेलोसिटी V1²/2g। फिर यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, V2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 V2²/2g। फिर सडन एक्सपांशन में हमने पढ़ा था V2 माइनस V3 पूरे को (2g). एग्जिट में क्या होता है, लॉस, जिसका जो वेलोसिटी है पाइप का उसको (2g). ये तो ये हमारा क्या हो गया, ये सभी हमारे क्या है, माइनर लॉसेस है। मेजर लॉसेस HF है। तो ZA माइनस जब Z भी करते हैं तो ये सम ऑफ ऑल दी लॉसेस आता है H, तो इसका वैल्यू क्या आता है,
पाइप 1 के लिए हो गया ये, पाइप 1 के लिए मेजर लॉस हो गया, ये माइनर लॉस। सिमिलरली पाइप 2 के लिए ये माइनर लॉस, ये मेजर लॉस, ये इंट्रेंस के कारण लॉस, ये एग्जिट के कारण लॉस, और ये पाइप 3 में मेजर लॉसेस है। इसका वैल्यू क्या होगा, मेजर लॉस का वैल्यू क्या होता है, ये हमने निकाला था FL/V² अपॉन 2DG। मेजर लॉस ये किससे निकाले थे हमने, डार्सी-वेइसबैच इक्वेशन से निकाले थे। तो यहाँ से हम माइनर लॉस और मेजर लॉस का वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा फिर H इक्वल टू 0.5 V1² अपॉन 2G। पाइप 1 के लिए हो जाएगा FL/V² अपॉन 2DG। तो ये 1 यहाँ पे नहीं आएगा। पाइप 2 के लिए हो जाएगा 0.5 V2² अपॉन 2G। इसका वैल्यू हो जाएगा FL/V² अपॉन 2G 2D2G, ये D2 हो जाएगा पाइप 2 के लिए। उसके बाद आएगा V2 माइनस V3 का स्क्वायर, V2 माइनस V3 पूरे का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस मेजर लॉस FL/V² अपॉन 2D3G, ये हो जाएगा 3 प्लस एग्जिट के कारण V3² अपॉन 2G। तो इतना हमारा क्या होगा, सीरीज़ कनेक्शन में इतना माइनर लॉस है और मेजर लॉस है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़ कनेक्शन में इक्विवेलेंट पाइप का लेंथ कितना होगा, वो निकालना सीखेंगे। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, डिस्चार्ज का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आता है। डिस्चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टोटल लॉसेस हमने निकाल लिए हैं। टोटल लॉसेस कितना होगा यहाँ पे, ये हमारा होगा सम ऑफ ऑल दी लॉसेस, ये इतना होगा। ये इक्वल टू कितना होता है, ZA माइनस ZB। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट पाइप। जब सीरीज़ कनेक्शन के तीनों पाइप को हम लोग एक पाइप में यूनिफॉर्म पाइप में कन्वर्ट करेंगे। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट पाइप के बारे में। कुछ भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।